तो चित्त शुद्धि होगी दो चीजों से, एक तो शुद्ध भोजन से, भोजन शुद्धता से बने और भोजन शुद्धता से करें, और दूसरा श्रवण से। हम कोई भी गंदे भजन या भजन तो कभी गंदे नहीं होते, क्षमा करना, गंदे गाने, अब हम गाने बोलने में हमारी जीभ लड़खड़ा जाती है, इसलिए थोड़ा बोल रहे हैं, भजन को आ गया। कभी भी गंदे गाने नहीं सुनने चाहिए। जो कोई व्यक्ति गंदी वर्डिंग बोल रहा हो तो अपने कानों में उंगली दे लेनी चाहिए। जैसे जैसे आप गंदगी चीजें सुनोगे तो क्या होगा, आपका चित्त अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध चित्त न तो तुम अपना कल्याण कर पाओगे, न भजन कर पाओगे, न भोजन अच्छा, फिर बिगड़ते चले जाओगे। जैसे कोई पहाड़ की चोटी से एक पांव फिसले, मात्र एक पांव फिसले तो कहां पहुंचेगा बोलना? जवाब दो। सीधे खाई में, एक पैर फिसलने पर। और यही हम लोगों की दशा है, ये हमारे मन की दशा है। हम खाई में नहीं और नीचे पाताल में पहुंच रहे हैं। तो चित्त शुद्ध होना इस कथा के माध्यम से, यह जो शिव पुराण है, हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को इस पुराण की प्राप्ति होती है। ये जो आप लोग यहां बैठे हो, ऐसे नहीं बैठे हो, अनेक जन्मों के जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्म के पुण्य जिसके एकत्रित हुए हैं, उन लोगों को ही शिव महापुराण सुनने का सौभाग्य, वो भी श्रावण में, वो भी वृंदावन में, वो भी गोपेश्वर के सानिध्य में, प्रियाकांत के सानिध्य में, जहां ब्रज में सभी देवी देवता आए हुए इन दिनों में, वहां से अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो ये साधारण बात नहीं है। ये बहुत सुंदर कार्य हो रहा है, आप समझ लीजिए अपने आपके जीवन का। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूलकर भी, इसे भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन श्रवण से इसे भक्ति पाकर श्रेष्ठतम सिद्धि या श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंच जाता है। मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य को शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। और क्या होए, राजसूयेन यत् पुण्यम, जो पुण्य राजसी यज्ञ करने से मिलता है, वाजपेयी यज्ञ करने से मिलता है, तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रणतः। वाजपेयी यज्ञ, राजसी यज्ञ जिनका फल मिलता है, वह फल प्राप्त मात्र शिव जी की इस कथा को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। राजसी यज्ञ करके देखो, पता चल जाएगा। धर्मराज ने किया था राजसी यज्ञ, करके देख लो, बोइया बिस्तर बिक जाएंगे सब। मजाक नहीं कर रहे हैं, इतना धन लगता है राजसी यज्ञ और वाजपेयी यज्ञों में। इस देश में ज्यादा नहीं 2-4 हजार ही आदमी ऐसे होंगे जो इतने बड़े यज्ञ कर सके। 1-2 दिन, 10 दिन, 11 दिन का नहीं होता वो यज्ञ, बहुत लंबा चलता है। अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो हो गया काम, लड़ते फिरो अब दुनिया में। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे घोड़े को आगे न जाने दे, औरों की तो बात छोड़ो। और अब तो पड़ोसियों की जरूरत नहीं है, तो भैया ही पकड़ के ठाड़ा हो जाएगा। अरे बा, पहले हमारा खेत तो बटो ना, तू घोड़ा छोड़ रहा हो यहाँ पे, पहले खेत बांट ले, बाकी बाद में करिए जो गजुकन नहीं। वो बड़े बड़े यज्ञ जो हुआ करते थे, राजा महाराजा जो किया करते थे, वो आज का मनुष्य नहीं कर सकता। कौन कर सकता है राजसी यज्ञ आज के समय में, वाजपेयी यज्ञ आज के समय में, अश्वमेध यज्ञ आज के समय में कौन करने में समर्थ है? पर उन्हीं यज्ञों का फल मात्र शिव पुराण की कथा श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है।